morning students, today is the starting next second chapter of organic chemistry, alcohols, phenols and ether. इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर, जो ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है। और प्रीवियस चैप्टर की तरह ही अगर देखा जाए लगभग वही कॉन्सेप्ट इसमें भी रहने वाले हैं, जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्चुअल एंड कन्वर्जन ऑल्सो। और जैसे उस चैप्टर में नेम रिएक्शन थी स्टूडेंट, ऐसे इसमें भी कुछ नेम रिएक्शन है हमारी, तो लगभग उसी फॉर्मेट पर हैं। अब वही रिएक्शन कहीं ना कहीं इसमें भी इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे एल्कोहल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड and it containing the general formula ROH. The identification is OH group and OH group are attached to the carbon chain is formed the alcohols. तो अल्कोहल वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनके जनरल फॉर्मूले ROH हो, या हम ये भी कहते हैं CnH2n+1 OH, उससे भी बना सकते हैं आगे के मेंबर। तो अल्कोहल वो ग्रुप होंगे अगर हमारी किसी कार्बन चेन पर OH ग्रुप आ जाता है तो वो बन जाता है स्टूडेंट हमारा अल्कोहल। एग्जाम्पल में जैसे कि CH3OH, दिस इज द मिथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, दिस इज द इथाइल अल्कोहल, CH3CH2CH2OH, दिस इज द प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल। ये कॉमन नेम है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इसमें हम देखते हैं अगर हमारा OH ग्रुप कहीं नजर आता है आपको कार्बन चेन के साथ तो बन जाते हैं अल्कोहल। अल्कोहल भी हम देखें, अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ OH वी आर द क्लासिफाइड। अगर इसमें हम ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम देखें तो अल्कोहल्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा होता है स्टूडेंट्स हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड होता है हमारा टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है? लेकिन अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हम अगर देखें स्टूडेंट्स, ये सभी हमारा अगर 1 कार्बन 1 से अटैच और कोई फंक्शनल ग्रुप वहां पर लगा है, ये हम सीख चुके हैं, तो हमारे प्राइमरी अल्कोहल। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी। सेकेंडरी चेक करते हैं, CH3 CHOH CH3। अब हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा OH है इसमें यहाँ पर OH ये कितने से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन से, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोपेन टोन, आल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और टर्शियरी अल्कोहल क्या होंगे स्टूडेंट्स? टर्शियरी अल्कोहल वो होंगे जिसमें हमारा 3 डिग्री कार्बन होगा। जैसे कि हम अगर देखें इसके एग्जाम्पल को, CH3 CCH3 CCH3, दिस इज अ टर्शियरी कार्बन, और अगर यहाँ OH आ जाता है, दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल। 2-methyl propane 2-ol, 2-methyl propane 2-ol इज द एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो स्टूडेंट ये हमारा अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के आधार पर अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं अगर हमारा एक ही OH ग्रुप है, इन दोनों एग्जांपल में ओनली 1 OH ग्रुप is attached to the carbon chain, these are known as monohydric alcohol. Similarly, if 2 OH group present in a compound, if 2 OH group, this is known as dihydric alcohol. And similarly, if 3 OH group are present, this is known as trihydric alcohol. तो क्या बन जाता है स्टूडेंट हमारा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर सी बात है, अगर हमारा एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक है, 2 OH ग्रुप है डाइहाइड्रिक है, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ये हमारा बन जाता है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। आईयूपीएसी का वही रूल है, इसका हमारा अल्कोहल का जो सफिक्स है वो ओल है,
प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है, वही रूल लेने हैं, उसी तरह से नेमिंग होनी है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं आने वाली है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट किसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एरोमेटिक अल्कोहल के बारे में। अभी हम केवल डिस्कस करेंगे अभी अल्कोहल और फिनोल को, और ईथर को फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक अल्कोहल। अब स्टूडेंट ये आपने देखा जो भी हमने एग्जाम्पल समझे हैं, ये सभी एग्जाम्पल हमारे कैसे हैं, एलिफेटिक है, ओपन चेन या साइड चेन कंपाउंड। और जब हमारा अल्कोहल OH लिंक पर आ जाए, if the OH group is attached to the benzene ring to form the phenol, ये क्या बना लेता है स्टूडेंट्स, फिनोल बना लेता है, जिसे हम नॉर्मली फिनाइल भी कहते हैं, और जो हम नॉर्मली घरों में डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं। बट स्टूडेंट्स फिनोल एक्ट एज अ एंटीसेप्टिक एंड एज वेल एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो, यानी कि ये आपका एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज होता है फिनोल हमारा। अगर इसका हम 1% से कम का सोल्यूशन ले लें तो वो हमारा क्या है, वो हमारा एंटीसेप्टिक है। अगर 1% से ज़्यादा का लेंगे डिसइंफेक्टेंट जो हम यूज भी करते हैं, और इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोलिक स्मेल भी है। तो आप देखते हैं बेंजीन पर OH अगर आ गया तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया फिनोल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और वी कैन राइट C6H5OH। और ये स्टूडेंट पैरा पोजीशन पर है, ऐसे ही ऑर्थो भी बन सकते हैं, ऑर्थो और पैरा ज़्यादा बनेंगे, तो ये फिनोल हो गया हमारे स्टूडेंट्स। ऐसे ही होते हैं अगर हमारा OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग पर अटैच ना हो तब क्या बन जाता है, तब बन जाती है साइड चेन डेरिवेटिव लाइक CH2OH, एंड दिस इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी क्या है हमारा, एरोमेटिक है। और अगर केवल हमारे अंदर रिंग ना हो फिर बन जाता है एलिसाइक्लिक अल्कोहल, दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर बेंजीन पर OH आता है तो फिनोल बनाएंगे, अगर CH2 डेरिवेटिव के साथ आता है तो बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे, और अगर हमारा OH एलिसाइक्लिक पर आता है जिसके अंदर रिंग नहीं है तो बनता है साइक्लोहेक्सेनोल बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे अल्कोहल्स के भी आगे और भी आप कितने भी डेरिवेटिव इसके बना सकते हैं। इसमें भी आपका मोनोहाइड्रिक हो जाएगा, अगर 1OH हो तो डाइहाइड्रिक, उनके भी सबके अपने अपनी आगे चेनिंग बनती जाती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स को बनाने के कौन कौन से मेथड हैं। तो सर इंडस्ट्रियल मेथड तो हमारे इस साल डिटेक्ट कर दिया गया, इंडस्ट्रियल मेथड को केवल हमें डिस्कस करना है जो हम नॉर्मल मेथड लेबोरेटरी मेथड हम यूज करते हैं। तो सबसे आसान जो मेथड है वो है जो हमने पढ़ भी चुके हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम हेलोएल्केन्स या फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड को देखना है तो क्या करना है स्टूडेंट, RX रिएक्ट विद एक्वस KOH टू फॉर्म ROH प्लस KX। ये लीजिए स्टूडेंट, तो हमारा क्या बना है स्टूडेंट, एलाइड से बहुत आसान रिएक्शन जो हम पहले प्रीवियस चैप्टर में भी हम स्टडी कर चुके हैं। When an alkyl halide react with aqueous KOH to form alcohol and KX, this is the major laboratory method। और बन सकता है एग्जाम्पल CH3CH2Cl प्लस KOH इज इक्वल टू CH3CH2Cl OH प्लस KCl। तो एक मेथड तो ये हो गया स्टूडेंट्स बाय फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। और भी क्या क्या हो सकते हैं ये भी हम देख सकते हैं, और हमारे इसके अलावा और क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो इसमें एक हमारा मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। इससे है स्टूडेंट नेक्स्ट फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। अमीन से हम अल्कोहल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इफ एन प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म द प्राइमरी अल्कोहल बाय द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो अब हम देखते हैं प्राइमरी अमीन्स क्या होती हैं।
अमीन्स होती हैं जिनके पास लगा हो NH2 ग्रुप। हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स अपना नाइट्रस एसिड HONO राइट कर दिया, दिस इज द HNO2 होता है, ये नाइट्रस एसिड होता है। अब यहाँ पर हम ध्यान से समझना है, ये नाइट्रोजन मोलिक्यूल, ये नाइट्रोजन क्या बन गया N2 मोलिक्यूल, आउट हो गया ये। अब अच्छा हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव ये है कि यहाँ पर OH आ जाए और एक H रह जाए। तब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक H लेंगे और एक H यहाँ से, एक ये O, थोड़ा इसे भी ओपन कर देते हैं, अब और आसान हो जाएगा समझने के लिए। अब हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर ये H और ये दोनों H और ये O आ गए यहाँ पर। तो अब हमारा बन जाता है CH3CH2OH प्लस H2, यानी कि होगा क्या है, हमने नाइट्रोजन को रिप्लेस करा, उसके लिए क्या कर दिया स्टूडेंट, हमने OH ग्रुप लगा दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें स्टूडेंट यही देखना होता है कि किस तरीके से हम ऐसा कैसा सिस्टम बनाएं कि हमारा ग्रुप चेंज हो जाए, लेकिन हमें NH2 हटा करके OH लगा है। तो ये हमारा क्या बन जाता है स्टूडेंट, ये बन जाता है आपका एक और मेथड फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। नेक्स्ट मेथड आता है स्टूडेंट हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट ये, और काफी एक तरीके से मानिए ये ज्यादा यूज होने वाला, इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज होता है, ये फास्ट मेथड है, ज्यादा अमाउंट में इससे अल्कोहल मिलता है। तो क्या है ये रिएक्शन, when the alkenes like propene react with boron in the presence of H2O2 in basic medium to form the alcohols with the salt of boron। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है कि जब हमारी एल्कीन्स बोरोन यानी कि डाइबोरेन B2S6 से रिएक्ट करता है तो बीच में इंटरमीडिएट बनाता है, और उसके बाद जब हम उसे ट्रीट कराते किससे, H2O2 से एल्कलाइन मीडियम में ट्रीट कराते तो हमारा अल्कोहल हाई अमाउंट में बनता है। तो हम डायरेक्ट रिएक्शन पर आते हैं, हम देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट B2S6, सेकेंड लिख दिया आपका H2O2 OH माइनस। डायरेक्ट एरो के ऊपर हमने क्या कर दिया स्टूडेंट B2S6, तो इस मीन्स क्या है ये बोरेशन है। तो पहले तो बोरोन ऐड होगा डबल बॉन्ड पर, तो क्या हो गया हमारा हाइड्रोबोरेशन हुआ। उसके बाद ये H2O2 क्या प्रोवाइड कराएगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो मेथड हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड टू फॉर्म CH3CH2CH2OH। और स्टूडेंट यहाँ हम देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है, एडिशन रिएक्शन है तो हाइड्रोजन वहां जाना चाहिए जहां लेसर है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें अपोजिट है। तो ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन टू परफॉर्म द एंटी मार्कोनिकोव रूल एंड टू कॉज द प्रोपेनॉल बाय द प्रोपीन बाय द बोरेशन मेथड। ये बन जाता है स्टूडेंट। इसके अलावा हम एल्कीन से भी बना सकते हैं, तो एल्कीन्स को भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कीन्स बाय द वाटर हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। व्हेन एल्कीन्स hydrolyze with water molecule in the presence of acid to form the alcohol. Just example, propene CH3CH double bond CH2 react with water molecule in the presence of HN acid to form CH3CHOH plus CH3, and this is the addition of water molecule on the double bond according to Markovnikov rule to form the propane-2-ol by the propene convert to the propane-2-ol, and this is the another method for alcohol by the propene by the unsaturated alkene। तो नेक्स्ट मेथड ये बन जाता है स्टूडेंट हमारा। इस तरह से अल्कोहल के मेजर मेथड प्रिपरेशन हमारे पूरे हो जाते हैं। और अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की, फिनोल कैसे बनता है, और फिर हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की फिजिकली केमिकली, और फिर हम बात करेंगे
ईथर की, फिर हम देखेंगे सबसे लास्ट में इन पे केमिकल टेस्ट। तो ये हमारा टॉपिक है जो कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के। तो आप थोड़ा सा स्टूडेंट बुक की हेल्प लेंगे, उससे थोड़ी स्टडी करेंगे, वीडियो की हेल्प लेंगे। आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं स्कूल के अंदर, तो आप रेगुलर स्कूल में आकर के वहाँ से सारी हेल्प लीजिए, वहाँ पर अपनी क्वेरी कंप्लीट कीजिए। वहाँ पर हेलो एल्किन्स हमारा क्लास में एक तरीके से चल रहा है, तो उसका भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप पॉसिबल करिए कि कम से कम स्कूल की क्लास अटेंड करें, इससे तभी हमारा सिस्टम सही बनेगा, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन है वो टिपिकल होती है स्टूडेंट, इनकी प्रैक्टिस है मस्ट। ये मैथमेटिक्स की तरह है, इनकी रोज़ाना प्रैक्टिस चाहिए, रोज़ आपको कॉपी में करके देखना होगा, और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो पाएंगे। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूले क्या हैं। फॉर्मूले का बहुत बड़ा रोल है। डबल बॉन्ड पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पर क्या होता है, किसका क्या चार्ज है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये सब बातें आप जान जाएंगे तो सारी रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाती है, कोई इनमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ओके स्टूडेंट, आपको इन बातों को ध्यान रखना है, इन्हें फॉलो करना है, तो इससे आप ऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, केवल इन चीज़ों का फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।